Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Mohammad Zubair, and you are watching a second video of 9 क्लास 9 क्लास के मॉडल पेपर की ये सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर के हवाले से डिटेल बातचीत की थी, आपको समझाया था। अब सेकंड वाले हिस्से में जो है मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम जो है चेंज द सेंटेंसेस, चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस पे हम आते हैं। ठीक है, चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस में हम क्या करें, सबसे पहले हमारे सामने आ रहे हैं सेंटेंस, शी इंस्पायर्ड वन एंड ऑल हर परफॉर्मेंस। ठीक है, अब इसको चेंज करना है इंटेरोगेटिव में, किस में, सवालिया में करना है। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिड को शुरू में लगा कर आगे उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अब हम इसको ब्लू से आप देख रहे हो कि डिड शी इंस्पायर वन एंड ऑल विद हर परफॉर्मेंस। अब सेकेंड हम देखते हैं, दे कुड नॉट हैंडल दिस सिचुएशन। ठीक है, अब इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। अफर्मेटिव यानी कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में, दे कुड हैंडल दिस सिचुएशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, ऐड अ करेक्ट क्वेश्चन टैग, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट वेल। तो इसमें टैग क्वेश्चन अगर हम इसको बनाएंगे तो ये आएगा कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट वेल, डोंट आई, तो ये इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शी सेड टू मी। ठीक है, एक सेकेंड, मेरा ख्याल पेज आगे चला गया, वेट। अच्छा, नेरेशन पे आ जाते हैं, चेंज द नेरेशन। नेरेशन में हमारे पास सेंटेंस आ रहा है पहला, शी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, अब हम इसको अगर चेंज करेंगे तो एक बात याद रखना कि नेरेशन में हो सकता है कि वो डायरेक्ट लगा दें या इनडायरेक्ट लगा दें, तो इसको आपको जज करना होगा। ज़ाहिर है इन्वर्टेड कॉमास से आपको जज करना होगा, या फिर आप जज करेंगे या आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसमें इन्वर्टेड कॉमास हैं तो वो जो है आपका डायरेक्ट है, और जिसमें नहीं है वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, शी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू, शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू बी इंटरफेयर। अच्छा, इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखें तो वो जो है डायरेक्ट नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो आई सेड टू हिम डू नॉट इंटरफेयर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, पंक्चुएट द सेंटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है पंक्चुएट द सेंटेंसेस। इसमें हम क्या करते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर को हम सेट करते हैं। इसी तरह से हम जो है इसको हम आगे करते हैं। एक सेकेंड, मेरा ख्याल है ये तो नेरेशन का सेंटेंस है जो हमने लिखा है। तूबा सेड आई हैव बॉट बुक्स कॉपीज़ एंड पेन। ठीक है, अच्छा, ये जो सेंटेंस है ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो नेरेशन है ये इनडायरेक्ट की है, और इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तूबा सेड आई हैव बॉट बुक्स कॉपीज़ एंड पेन। ठीक है, अब इसके बाद पंक्चुएशन का जो सेंटेंस आ रहा है वो ये है कि इस पाकिस्तान द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, इस पाकिस्तान द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसमें किस तरह से पंक्चुएशन की गई है। इसमें प्रीफिक्सेस का सवाल आ रहा है, ऑबिडेंट का डिसऑबिडेंट आएगा, हेल्थी का अनहेल्थी आएगा। ठीक है, अब आ रहा है चेंज द टेंसेस। अब टेंसेस में हमने चेंज करना है, देखिए किस तरह से चेंज करें। दे हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, दे विल हैव बीन अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। हमने चेंज किया इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में, और आपने देखा ये प्रेजेंट परफेक्ट का था और हमने इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज किया। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में करना था, हमने थोड़ी सी एक मिस्टेक कर ली, वो ये है कि दे विल बी होगा, दे विल बी अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का मैंने कर लिया था, एक बाय मिस्टेक हो गया, तो ये करना ये था कि दे विल बी अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट होता। ठीक है, अब आगे आ रहा है, ही विल लुक इन टू द मैटर, चेंज इन टू प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही लुक्स इन टू द मैटर। आगे बढ़ते हैं, दे कॉल्ड मी मैनी टाइम्स आई डिड नॉट रिप्लाई देम। यहाँ एक वर्ड है जो लगाएंगे तो ये कंजक्शन बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। तो कौन सा वर्ड लगेगा, बट का वर्ड हम लगा देंगे। दे कॉल्ड मी,
या ईडी लगना था, नहीं लगा। दे कॉल्ड मी मैनी टाइम्स बट आई डिड नॉट रिप्लाई देम। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, जो अंडरलाइन वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, अंडरलाइन वर्ड्स को आपने बताना है कि ये है क्या, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको क्या नाम दिया जाता है। इंडिकेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पहला वर्ड आ रहा है शी ऑलवेज ट्राइज टू वर्क एफिशिएंटली। ये क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। पाकिस्तान इज़ अ वंडरफुल कंट्री, ये अंडरलाइन वर्ड जो एडजेक्टिव है। शी यूजुअली ईट्स एट होम बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग। या एट का जो वर्ड है वो क्या है, वो प्रेपोजिशन है। ओह डियर आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट दिस मैस। इस तरह के जो वर्ड होते हैं इसको इंटरजेक्शन भी कहा जाता है और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी कहा जा सकता है इनको। इंटरजेक्शन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। ठीक है, ही बॉट 3 eggs बट डिड नॉट टेक एनी इन ब्रेकफास्ट। ये जो टेक का जो वर्ड है वो क्या है, वो वर्ब है। इसके बाद हम आते हैं ट्रांसलेट इनटू उर्दू। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपको टेंसेस के हवाले से, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से वीडियोस बना के अनकरीब भेजने वाला हूँ। ठीक है, आप जब तक बोर्ड के पेपर को स्टडी करते रहें, उसके बाद में आपको इन चीज़ों को इंडिविजुअली बहुत ही आसानी से हो सकता है बोर्ड के थ्रू, यानी कि एग्ज़ाम जिस तरह आप क्लासरूम में बैठ के देखते हैं तो इस तरह से मैं आपको ट्रांसलेशन करना सिखाऊँगा। ठीक है, अ किंग रूल्ड ओवर अ कंट्री। एक बादशाह एक मुल्क पर हुकूमत करता था। There was abundance of water in the country. इस मुल्क में पानी की बहुत कसरत थी। The soil was fertile. वहाँ की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ थी। There was plenty of greenery for the cattle to grass. वहाँ बहुत हरियाली थी कि जानवर वहाँ पर घास खा सके। The orchard were full of फ्रूट ट्रीज। ऑर्चर्ड्स कहते हैं फलों के बागात को। फलों के बागात जो थे फलों से पूरी तरह भरपूर थे। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद, द किंग वाज अनहैप्पी एंड सैड। इसके बावजूद बादशाह बहुत परेशान और गमगीन था। बिकॉज हिज पीपल वर नॉट हैप्पी अंडर हिज रूल, क्योंकि लोग उसकी आवाम उसकी हुक्मरानी से खुश नहीं थे। तो आज तक के लिए इतना ही। आज की वीडियो में जो भी आपको प्रॉब्लम हो ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आपको सजेशन देनी हो, एडवाइस देनी हो या कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप डायरेक्टली जो है मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप जो है कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि आप हमें ये समझा दें, ये सिखा दें, तो मैं उसके लिए आपके अलग वीडियो भी ताकि बना सकूं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे।